नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज देश का बजट सबके सामने आया और हम लोगों ने देखा कि वित्त मंत्री जी ने जो है 12 लाख रुपए तक जो है इनकम टैक्स में बहुत बड़ी छूट दे दी है, वो जीरो है। एक वाकया हमको याद आ गया। कुछ ही दिनों पहले मैंने ऐसी सलाह जो है सो के रूप में पोस्ट किया था कि हमारे भारत देश से इनकम टैक्स को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। और ऐसा इसलिए मैंने कहा था कि आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या बिल्कुल कम है। आईटीआर जो फाइल करते हैं उसमें दो तरह के लोग हैं। एक या तो सैलरी बेस्ड लोग हैं या एक बहुत बड़े जो है सो व्यवसायी वर्ग उसमें आते हैं। मतलब जिनकी मजबूरी हो जाती है वो जो है सो उसमें करते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा अभी भी है जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाता है। इस सिनेरियो को देखते हुए मैंने सलाह दी थी कि भारत से इनकम टैक्स पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए था। अगर काला धन को रोकना है तो अब ऐसा कहने के पीछे मेरा तात्पर्य क्या था कि एक तो जब इनकम टैक्स रिटर्न लोग नहीं फाइल कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो अपनी आमदनी को जो है सो एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, अनाउंस नहीं कर रहे हैं, डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। अगर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं और सचमुच उनकी आमदनी उस लेवल की है तो फिर वो मनी जो है किस चीज में कन्वर्ट हो रही है? वही तो कन्वर्ट हो रही है ब्लैक मनी के रूप में। और जब वो ब्लैक मनी के रूप में कन्वर्ट हो रही है तो इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि उससे जो इंडियन इकोनॉमी को गति मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पा रही है। वो तो जाकर के तिजोरी में बंद हो गई, या उसका यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वो छिपे छिपा कर करके हो रहा है। तो देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए भी ये खतरनाक चीज है। अगर इनकम टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दीजिएगा तो क्या होगा? तब ये तिजोरी में बंद करने वाली स्थिति नहीं रह पाएगी, ये छिपा छिपुल का खेल नहीं हो पाएगा। वो धन का उपयोग जो है वो मार्केट में होगा, परचेजिंग में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, अन्य और सब चीजों में हो। तो जैसे ही वह इंडियन इकोनॉमिक में सर्कुलर के रूप में एक रूप लेगा तो स्पीड किसका बढ़ेगा? स्पीड बढ़ेगा इंडियन इकोनॉमी की। जब उसका सर्कुलेशन मार्केट में होगा उस प्रकार के धन का, तो आखिर कहीं ना कहीं तो वो जीएसटी पे करेगा। उसका प्रतिबंध नहीं ना है कि ये सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से रहा, इसको आपने जो है तो कैसे अर्जित किया, इस पर आपने टैक्स कैसे नहीं दिया। इसके कारण लोग अपने आप को सामने नहीं ला पा रहा है। लेकिन जब वो बाध्यता समाप्त हो जाएगी तब उसका मूवमेंट होगा मार्केट में, परचेजिंग के रूप में हो, मैन्युफैक्चरिंग के रूप में हो, इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, और उस पर जो है वो पे करेगा जीएसटी। तो एक तरीके से इनकम टैक्स को बंद कर करके ये जो जीएसटी में बढ़ावा मिलेगा उससे गति किसको मिलेगी? गति मिलेगी इंडियन इकोनॉमी को। और इस दो फायदा होगा, एक तो काला धन पर प्रहार होगा, दूसरा जैसे फायदा ये होगा कि जो हमारा लक्ष्य है कि भारत को विश्व में पहले तीसरा पोजीशन पर लेकर के आया और उसके बाद फिर जो कि ऊपर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके बढ़ते बढ़ते नंबर 1 की गति में हम आ गए हैं, इसमें सफलता मिलेगी। जिस वक्त ये मैंने सलाह दी थी और इसकी चर्चा मैंने जिससे भी की, सबों ने कहा कि यह संभव नहीं है।
ये आपका बेकार का सलाह जो है। आज मैं बूस्टअप इसलिए हो रहा हूं और ये इस विषय को आपके सामने इसलिए रख पा रहा हूं कि सीधे तौर पर जो है मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो 12 लाख रुपए के तक के इनकम को जो है उन्होंने फ्री कर दिया इनकम टैक्स से। अब 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स से फ्री हो गया, इसका मतलब समझ रहे हैं? जिसकी आमदनी महीने में 1 लाख रुपया है वो बरी हो गया इनकम टैक्स के दायरे से। अब आप अपने समाज में, आप अपने राज्य में, आप अपने जिले में देखिए कि 1 लाख रुपए के आमदनी वाले कितने लोग हैं। कितने सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह मिलती है या 1 लाख रुपए से ऊपर की तनख्वाह मिलती है। आप पाएंगे कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इनकम टैक्स के दायरे से बच गया क्योंकि 1 लाख रुपया तक का तो जो है तो आप सोचिए ना भाई, अगर आपको 1 लाख रुपया से ऊपर का चिंता करना है तब ना आपको टैक्स देने की चीज है। 1 लाख रुपया तक तो आप बरी है ना, तो जिसका सैलरी स्ट्रक्चर 1 लाख रुपया से ऊपर होगा उसको कुछ देना होगा। 1 लाख रुपया तक तो जो उसको मेंटली फ्री है। अब उस 12 लाख रुपया सालाना का यूटिलाइजेशन जो है वो कहीं भी कर सकता है, फ्री होकर के कर सकता है। उस 12 लाख रुपए के धन को जो है कहीं छिपाने की, कहीं जो है तिजोरी में बंद करने की तो जरूरत नहीं है। तो वो 12 लाख रुपया तक वो आपने एक तरीके से जो है सो व्हाइट मनी का व्हाइट मनी ही रख दिया, उसको ब्लैक मनी होने से बचा लिया। अब सोचिए कि कितनी बड़ी आबादी को जो है सो आपने एक स्टेप से जो है सो ये कर दिया। तो मैं मोटिवेटेड और प्रफुल्लित इसलिए हूं कि मेरी सलाह जो है एक हद तक ही नहीं, बहुत हद तक इस एक निर्णय से जो है वो पूरा हो गया। तो आदमी की सोच जो है अगर जो है सो देश के हित में है उसको ओपनली रखना चाहिए, बिना ये सोचे हुए जो है ये अगला क्या समझ रहा है, अगला क्यों नहीं समझ रहा है। मैंने समझा, मेरा नियत साफ है, मैंने बोल्डली जो है तो कि इस चीज को पर प्रकाश डाला और आज देश में अगर ये चीज हो रहा है देश के लिए हितकर है, देश के लिए फायदेमंद है और देश के नागरिकों के लिए फायदेमंद है, तो मैं इसका पूरी तरह से स्वागत करता हूं। आगे के दिनों में इसका बहुत ही बेहतर परिणाम जो है तो देश के सामने, जो है तो देश की जनता के सामने नजर आएगा। मैं ये देख रहा हूं, मेरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। इससे हमारा जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा, काला धन का प्रवाह भी रुकेगा और आप आदमी ओपनली हार्ट से जो है सो मार्केट में जो है सो ये इस पैसे का मूवमेंट जो है आप इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे। धन्यवाद।